Welcome to my YouTube channel. Now I will discuss exercise 6.3 class 6. Question number 1 है write the following statements in the algebraic expressions. The sum of 3a and 8. उसे कहा है हमने सम करना है इन दो टर्म्स का. तो दो टर्म्स का सम कैसे करेंगे कि 3a सम जब वर्ड यूज़ कर दिया है तो 3a और 8 के दरमियान में प्लस का साइन आएगा. 3a + 8 यहाँ इक्वल का साइन आएगा और ये आपने बिल्कुल नहीं लिखना, बस इक्वल 3a + 8 लिख देंगे. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है डिफ्रेंशिएट ऑफ 5p एंड 5. हमने डिफ्रेंशिएट मतलब माइनस करना है 5p में से 5 को. तो 5p डिफ्रेंशिएट माइनस किया 5, एंड की जगह माइनस का साइन आ जाएगा और 5p - 5 लिख देंगे और यहाँ इक्वल का साइन आएगा. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज अ MCQs. जो रफ वर्क लिखकर आपने लिख लेना है कि ये 5x - 2 ये हमारे पास देखिए ये एक फर्स्ट टर्म बन जाती है और ये सेकंड. तो ये हमारे पास कितने टर्म्स हैं 1 और 2 टर्म्स मौजूद हैं जिनमें आपको वेरिएबल के बारे में पता चलेगा, कोफिशिएंट के बारे में पता चलेगा और कांस्टेंट के बारे में पता चलेगा. जब भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो 5, जैसे अब x के साथ क्या आ रहा है 5, तो इसलिए जो x वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम कहलाएंगे कोफिशिएंट. उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट है. और वेरिएबल अब क्या होता है जो हमारे पास अल्फ़ाबेट x, y, z, p या k या l यूज़ करते हैं. नंबर के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट को यूज़ करना वो हमारे पास क्या कहलाएगा वेरिएबल कहलाएगा. जैसे कि इसमें x है, ये हमारे पास क्या है वेरिएबल है. 2 अभी 2 की बात कर लेते हैं. ये हमारे पास कांस्टेंट है, जिसके साथ वेरिएबल मौजूद ना हो वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट कहलाएगा. अगर वेरिएबल मौजूद होता तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाना था कोफिशिएंट. अब जिसके साथ वेरिएबल मौजूद ना हो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है. हाँ जी. नेक्स्ट है थर्ड इसका पार्ट है डिवाइड 5a बाई 8b. अब हमने डिवाइड करना है किसको 5a डिवाइड 8b. 5a डिवाइड 8b आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और 5a डिवाइड 8b इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. 5a डिवाइड 8b. नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 टाइम्स अ वेरिएबल y. जैसे क्या प्रोडक्ट लें ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर है n के साथ n एंड प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लेना है n किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स अ वेरिएबल y. 4 टाइम्स 4 y के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा n. तो हम इसको लिखेंगे n × 4 y लिखेंगे कि हमारे पास देखिए प्रोडक्ट हो रहा है किसका नंबर हो रहा है n × 4 y. n × 4 y. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट ₹170 पर लीटर. कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल उसे कहा है कॉस्ट है ऑफ n लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल एट ₹170. अब n हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लाई होगा. हमें नहीं पता कि उसकी n लीटर, हमने एक उससे कहा 1 लीटर की जो कुकिंग ऑयल 1 लीटर है उसका प्राइस है 170 है. लेकिन कॉस्ट ऑफ n लीटर अब हमें नहीं पता कितने लीटर्स हमें चाहिए. जैसे कि अगर हम कहें कि 5 लीटर है कुकिंग ऑयल, उसकी हमें प्राइस बताएं. पर के लीटर तो 170 है, तो 5 हमारे पास क्या होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई में 170 कर देंगे तो हमें 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कॉस्ट पता चल जाएगी. इस तरह का कॉस्ट ऑफ n लीटर, तो n हमारे पास इस तरह पता चलता है कि n 170 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो n × में 170 लिखेंगे तो ₹170 n लिख देंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है वसीम इज़ 2 टाइम्स
एज उमर इन 3 years ओल्डर देन आमिर। दूसरे का है वसीम जो है 2 times ओल्ड एज उमर, मतलब 2 साल बड़ा है वसीम किससे, उमर से। इस 3 years ओल्डर, उसे कहा 3 साल, उमर अब बड़ा है किससे, आमिर से। वसीम 2 साल बड़ा है उमर से, और जो 3 years ओल्डर देन आमिर, ठीक है। तो उमर जो है वो 3 times ओल्डर आ रहा है, ठीक है। वो अब कह रहा है इफ़ उमर इज़ n years ओल्ड, अब उमर की उसने एज बता दी है, वो क्या है आपके पास n years ओल्ड है, n years ओल्ड, ईयर्स ओल्ड है, इकट्ठा लिखा हुआ वर्ड, ये ईयर्स ओल्ड अलहदा है। देन राइट एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, अब अलजब्रिक एक्सप्रेशन में इसको लिखना है। तो उसे कहा है वसीम्स एज, अब वसीम की एज क्या होगी, वसीम्स एज उसने क्या कहा है 2 times ओल्ड देन उमर, तो 2 times मतलब 2n years, 2n years लिख देंगे हम। फिर उससे कहा है सेकंड इसका पार्ट है कि आप बताएं कि उमर्स एज हमें यहाँ देखिए क्वेश्चन में बता दी है कि उमर की एज क्या आ रही है n years ओल्ड, तो इधर हम लिख देंगे उमर्स एज क्या है हमारे पास n years है। अब उससे पूछा है आमिर्स एज क्या है, आमिर्स एज क्या है कि हमारे पास आमिर्स एज क्या है 3 years ओल्डर है किससे, आमिर से। तो हम इससे करेंगे कि उमर की एज क्या है n हमें बताई गई है, तो उमर की एज n माइनस हम क्या कर देंगे उमर की 3 years, तो n माइनस 3 years लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द अलजेब्रिक टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमने अलजेब्रिक टर्म बतानी है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि पहला पार्ट है n+3 है। अभी हमें बतानी है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो उसको हमने सेपरेट करना है विद कोमा के साथ। तो n+3 है तो n,3 लगा देंगे, प्लस के साइन की जगह हम कोमा लगा देंगे। 2n + 6m है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस की जगह हम कोमा लगाकर इसको सेपरेट कर देंगे कि ये 2 टर्म्स हैं, 2n, 6m लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास l, m एंड n है, तो ये हमारे पास देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है l × m × n। तो यहाँ हमारे पास ये जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके जस्ट ये हमारे पास एक टर्म आएगी। ये हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारे पास एक ही टर्म है, तो हम इसको लिखेंगे l, m और n। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है l, m एंड n, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट है 4xy + 6y - 5 है, तो इसको हमारे सेपरेट करेंगे कोमा के साथ। 4xy के बाद कोमा लगेगा, फिर 6y, ये हमारे पास क्या है 6y, और कोमा लगाएंगे -5। आपने माइनस का साइन लास्ट में लगाना है, प्लस का साइन आप लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ लेकिन प्लस का साइन ना लगाएं, लेकिन माइनस का साइन क्वेश्चन में लगाना लाजमी है। नेक्स्ट है हमारे पास AB + 2 है, तो AB के बाद कोमा आएगा और साथ 2 लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हमने इन टर्म्स में का कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो अभी मैंने आपको ये पीछे बताया है कि हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसमें हमने कोफिशिएंट्स बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। 4a + 3b, अब ये हमारे पास क्या है, ए बी क्या है, वेरिएबल है, लेकिन उससे कोफिशिएंट जस्ट पूछा है, तो ए के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, कोफिशिएंट 4 और 3, तो 4,3 हम लिख देंगे। 23ab, अब ए बी आपके पास क्या है, वेरिएबल है, और 23 आपके पास क्या है, कोफिशिएंट आ रहा है।
नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 2/5xy तो इसमें हमारे पास जो 2/5 है ये हमारे पास क्या आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है PQR + 85। अब PQR के साथ देखिए कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो आप कहेंगे इसका कोफिशिएंट भी कोई भी नहीं होगा, लेकिन जब वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई ना हो तो मतलब कि उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसलिए PQR के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 ही इसका क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा। 15P + 81Q + 9। अब P के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है 15, वो लिख देंगे कोमा, और Q का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 81, वो लिख देंगे 15, 81। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेपरेट द कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हैं जिसमें हमने वेरिएबल बताने हैं, कॉन्स्टेंट्स बताने हैं और कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हमारा ये एक टेबल बनाया गया है। तो टेबल देखें कि हमारे पास ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 88A + 1। इसमें अब उससे कहा सबसे पहले हमें वेरिएबल बताएं। तो वेरिएबल इसमें सिर्फ A आ रहा है, वो लिख देंगे। कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, वेरिएबल के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या है, कोफिशिएंट है। और कांस्टेंट हमारे पास 1 है। इस तरह हमारे पास इसमें देखें आपके पास वेरिएबल A और B आ रहा है, वो कोमा लगा के लिख दिया, और कोफिशिएंट आ रहा है 3 और 2। ये वाला B के साथ क्या है 2, तो यहाँ हमारे पास 3 के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कांस्टेंट आपके पास क्या आ रहा है -4, यहाँ -4 साथ लिख देंगे कि हमारे पास 3A + 2B -4 का जो आंसर है वेरिएबल A और B है, कोफिशिएंट 3 और 2 है, और कांस्टेंट आपके पास क्या आ रहा है -4 आ रहा है। नेक्स्ट है PQ हमारे पास क्या है, एज अ वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, इसका साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही हमारे पास कोफिशिएंट होगा। इसके साथ कोई भी चीज़ ऐड नहीं हो रही या माइनस नहीं हो रही, कांस्टेंट में कोई भी टर्म नहीं है, तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ है AX + BY + C। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखें वेरिएबल x है और y है, ये x और y आपके पास क्या आ गए वेरिएबल, प्लस c जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। वेरिएबल के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है और y के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, a और b आपके पास कोफिशिएंट आ जाएंगे। फिफ्थ पार्ट है 3a + 4b + c। अब इसमें हमारे पास a और b ये आपके पास वेरिएबल है, 3 और 4 ये आपके पास कोफिशिएंट है, और प्लस c जो है वो आपके पास एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग 3a 21m 5a 8p 4m 2s 3p 8l 9a 76a 17b c 9cb। अब उसने कहा है सेपरेट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होती हैं कि आपके पास जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो वाली आपने सेम लिखनी है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है 3a आ रहा है, तो हम इधर लिख देंगे 3a। उसके बाद क्या आ रहा है 21m, उसके बाद 21m लिख देंगे 5a। अब 3a हमारे पास पहले आ रहा था, उसके आगे ही a जो वेरिएबल है उसके आगे ही 5a लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है 8p, तो यहाँ आ जाएगा 8p। नेक्स्ट है 4m, हमने पहले 21m लिखा था, उसके आगे ही 4m लिख देंगे। फिर है 2s आ रहा है, तो यह हमारे पास कोई भी वेरिएबल s नहीं लिखा अभी तक, इधर आ जाएगा 2s। उसके बाद है 3p, तो 8p के आगे हम लिख देंगे 3p। उसके बाद है 8l है, अब 8l यहाँ नहीं लिखा तो इधर 8l लिख देंगे। उसके बाद है 9a, ये 3a 5a है और इधर लिख देंगे 9a। 76a, इसके साथ ही 76a लिख दिया। 17bc है, वो डिफरेंट है, वो यहाँ लिख देंगे नीचे 17bc।
और इसके बाद है 9CB, तो यहाँ हमारे पास 9CB। अब ये देखिए हमारे पास सारे डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं। लाइक टर्म्स क्या है, सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को लिखेंगे 3A, 5A, 9A, 76A। अब ये देखिए A सब में आ रहा है। अब यहाँ 21M आ रहा है और यहाँ भी M आ रहा है, ये भी सेम वेरिएबल है और ये P वाला सेम वेरिएबल है। तो ये वाले हमारे पास जो है बाकी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो हमने सेपरेट वन टाइम इस तरह से लिख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ये हमने लिखना है इस तरह से, जैसे ये मैंने लिखा है इस तरह से हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, तो उसमें हमने ऐड का साइन लगाकर उसको ऐड करना है। x और y है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, तो x प्लस वाई, अब ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, ये ऐड नहीं होंगे तो उसको हम x प्लस वाई ही जस्ट लिख देंगे। सेकेंड पार्ट है a, 2a और 3a है, तो अब हमने इसमें ऐड करना है, तो a प्लस 2a कोमा की जगह प्लस लगा देंगे, 2a कोमा की जगह प्लस 3a लिख दिया। अब यहाँ हमारे पास देखिए इसका a का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, 1a प्लस 2a प्लस 3a है, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो 6 लिख देंगे और a को हमने सिर्फ 1 टाइम लिखना है। ये नहीं है कि हमने a भी बार बार लिख देना है। जमा में वेरिएबल एक मरतबा आता है, लेकिन उसका कोफिशिएंट्स को हम ऐड करके सिर्फ लिखते हैं जब हमने ऐड करना है। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6a आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है हमारे पास x कोमा माइनस वाई और 3x है। अब ये हमारे पास x कोमा है, कोमा की जगह हम क्या लगाएंगे x प्लस, और जब हमारे पास माइनस आ जाए तो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं क्योंकि सेम साइन इकट्ठे हम नहीं लिखते। नेक्स्ट कोमा है, इसकी वजह से प्लस आएगा और 3x, x प्लस माइनस माइनस वाई प्लस 3x आ जाएगा, इक्वल के साइन लगाने हैं। अब यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, तो 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4x और ये माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है p कोमा पी क्यू कोमा क्यू कोमा आर है, तो ये हमारे पास देखिए ये 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स को हमने ऐड करना है, p प्लस पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर। अब ये डिफरेंट टर्म्स है, ये ऐड नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको इधर तक ही लिखेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है 12a स्क्वायर कोमा है 3b स्क्वायर। अब इसका जो है वेरिएबल वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, a स्क्वायर है इधर b स्क्वायर है, तो 12a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, हम इसमें कोमा की जगह जस्ट प्लस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है 1/y कोमा 2/x कोमा 3/2 है। अब यहाँ कोमा की जगह जस्ट प्लस का साइन लगाएंगे, 1/x प्लस ये y है, 1/y प्लस 2/x प्लस 3/2, तो कोमा की जगह हमने प्लस का साइन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है 2xy कोमा yz 4zx। अब जो कोमाज हैं उनकी जगह हमने प्लस का साइन लगा देना है, 2xy प्लस yz प्लस 4zx। 8 पार्ट है 4x कोमा 5x कोमा 6x स्क्वायर, तो 4x प्लस 5x आ जाएगा और प्लस 6x स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए अब ये x और x सेम वेरिएबल है, तो ये दोनों ऐड होकर 5 प्लस 4 9x आ जाएगा और ये प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारी 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।